हे क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। देखिए, हम लोग ईयरली करंट अफेयर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर यूपीएससी सीएससी आईएएस में 2021 और 2022 का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये करंट के लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ कि मैं आपको 100% हर चीज़ दे दूंगा, बट हाँ, जितना लेक्चर आपको करा दूंगा मंथ वाइज, होपफुली ये उम्मीद करता हूँ कि उससे आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे और काफ़ी ईज़ होगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम को समझने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है, जैसे योजना कुरुक्षेत्र आपको हर महीने पढ़नी है। उसको अगर आपने छोड़ा हुआ है तो फिर बेटा वो आपको करना पड़ेगा, उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता। पीआईबी की और कुछ वेबसाइट्स हैं जो रेगुलर आपको देखनी है। पीआईबी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए डेली। अगर आप नहीं कर रहे तो अभी से स्टार्ट करें। हिंदू न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, अगर उसे आप अपडेट नहीं करते हैं तो थोड़ी दिक्कतें हैं। जिसे 2022 देना है वो कोशिश करे कि डेली हिंदू का लेक्चर देखे और उसे पढ़े और समझे। उसके बिना एग्ज़ाम निकालना इम्पॉसिबल सा लगेगा आपको, तो प्लीज़ इसको करने की कोशिश करें। देखिए, आईसीसी ने अवार्ड्स दिए हैं, तो आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड एमएस धोनी को दिया गया है। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को दिया गया है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जो अनाउंस किए गए, इनको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड अनाउंस किया गया है, जिसमें बेस्ट प्लेयर का जो क्रिकेट है 10 साल में जिन्होंने जो जो रोल प्ले किए, उसमें एमएस धोनी को पहला अवार्ड मिला है कि इन्होंने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड डिकेड का इन्हें मिला है। और सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को मिला है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को मिला है। 2020 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को मिला है। और आईसीसी मैन एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है केल कोटजर को मिला है स्कॉटलैंड के। इसके बाद आईसीसी वुमेन अवार्ड्स में बात करेंगे तो रिशेल हैनॉय फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है ये मिला है एल्से पेरी को। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको डिकेड का भी अवार्ड मिला है। 2020 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का भी एल्सी पेरी ऑस्ट्रेलिया को ही मिला है। वुमेन एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की बात करेंगे तो कैथरीन ब्रैसी को मिला है, ये स्कॉटलैंड से रिलेटेड है बेटा, इनको दिया गया है। देखिए, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड होता है, तो सोशल जस्टिस का अवार्ड 2020 जो दिया गया है वो बेटा जाहिर सी बात है, कोविड चल रहा था तो कोविड से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी उनके लिए दिया गया होगा। तो इसकी जो इस बार की थीम है हारमनी अवार्ड की, वो थी कि सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड। देखिए, कोविड चल रहा है, इस टाइम पे जितने लोग कंपैशन दिखाएंगे, जितने लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, वही न्यूज़ में रहेंगे। तो कुछ ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें कुछ इंडियंस भी ऐड किए गए हैं, तो हमारे अकाउंट में आता है। इसमें अवार्ड दिया गया है इस बार। कोविड का टाइम था, बहुत हार्ड था। इसमें पहला है डॉक्टर एंथोनी फ्यूसे को, यूएसए में है ये बेटा। आपको नहीं पता तो बता दें कि इस टाइम पे वाइट हाउस जो है जो बिडेन, उनके चीफ मेडिकल एडवाइज़र भी हैं यूएसए में। इन्होंने पहला काम किया है और इन्होंने पहली बार बताया था कि जो कोविड है बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है और इसकी सीरियसनेस के बारे में लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तब इन्होंने इसके बारे में बोला था। फादर फैबियो जो हैं बेटा, ये क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान इटली में है। ये एक फादर बन चुके थे, पहले डॉक्टर थे। तो इन्होंने कोशिश की कि जब कोविड फैला और चर्च में भी हॉस्पिटल बनाए गए तो इन्होंने वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट कर दी और लोगों की मदद की। डॉक्टर प्रदीप कुमार चेन्नई में हैं। इन्होंने क्या किया कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोविड में कई लोग मर रहे थे तो उनको बरियल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अपने ही वार्ड बॉयज़ के साथ मिलकर हेल्प की लोगों की और उन्हें बरी करने पे पूरी हेल्प दी है। इसके बाद आईपीएस संजय पांडे हैं, डीजी होमगार्ड थे। ये पहले बंदे थे बेटा जिन्होंने अपनी जॉब से बाहर निकलकर सबसे पहले ऐसा काम किया कि मुंबई में रिलीफ कैंप लगाए तो माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी हेल्प हो पाए और उनके लिए बेटर लाइफ और बेटर पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो गेन हो। तो इन्होंने पहला काम ये किया कि इन्होंने बेटा कैंप्स बनाए, रिलीफ कैंप्स बनाए और वहाँ पर लोगों की हेल्प की। जो लॉकडाउन में फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको बहुत हेल्प दी। विकास खन्ना जो है वो बेटा यूएसए में है ना। ये अभी भी अंडर प्रिविलेज जो इंडिया में और अकेले लोग हैं उनके लिए आज भी हेल्प करते हैं इंडिया में आके। इसके बाद के सैलजा मिनिस्टर थे हेल्थ के केरला के। इन्होंने क्या किया, बहुत एक्टिव रहे। इनकी एक्टिवनेस के कारण पूरी इंडिया को इनसे सीखना चाहिए था। पैंडेमिक के टाइम पे इन्होंने बहुत सारी हेल्प की केरला वासियों की और कोशिश की कि अदर स्टेट्स और कंट्रीज़ को भी फॉलो किया, क्या मॉडल है, कोविड को कैसे कर्टेल किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सारी कोशिशें की और सक्सेसफुल रही। इसके बाद बेटा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हम बात करेंगे। बेटा जन आरोग्य योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी
और ये लॉन्च की गई थी कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं हैं उनको हम राइट डायरेक्शन में लाएं। देखिए हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत नीचे आते हैं, वर्ल्ड वाइड हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, ना हॉस्पिटल अच्छे ना कुछ। तो उसमें एक नई सेहत स्कीम लॉन्च की गई है। सेहत स्कीम में क्या है, जो यूटीज़ हैं उनको भी ऐड कर दिया गया। अब उनको भी कहा गया है कि उनके हाउस होल्ड को भी 5 लाख पर फैमिली मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें JNK भी अब ऐड हो गया क्योंकि यूटी में कन्वर्ट है। तो सेहत स्कीम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड द टेलीमेडिसिन। तो ये आपको याद रखना है कि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आज की डेट में क्या है कि जो भी हेल्पलेस पर्सन्स थे उनकी हेल्प करने के लिए ये एक स्कीम बनाई गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें एडेड हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा, कोई भी कैप नहीं है, फैमिलीज़ कितनी भी बड़ी हो सकती हैं। और काफ़ी हॉस्पिटल्स लिस्टेड हैं, तकरीबन 27,000 से ऊपर हॉस्पिटल लिस्टेड है। तो उन सब के साथ इनसे हेल्प होती है और बहुत सारे काम किए जाते हैं ताकि लोगों को डेली मेडिकेशन एंड ऑल मिल पाए। 5 लाख का ये इंश्योरेंस है जो सरकार सबको दे रही है। वर्ल्ड की इतनी बड़ी हेल्थ प्लान जो है वो इकलौती इंडिया में ही चल रही है। इसके बाद बेटा जो निमोनिया होता है उसके लिए एक वैक्सीन बनी है, ठीक है। नेमोसिल जो है ये इंडिया ने बनाई है, इंडिया में डेवलप्ड है। तो इसको बोलते हैं नेमोसिल कॉन्जुगेट वैक्सीन, PCV। और इसका पूरा नाम है नेमोसिल। नेमोसिल है, P साइलेंट होता है तो इसे नेमोसिल ही बोलेंगे। पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI ने डेवलप किया है, कोलैबोरेशन इसको किया है मिलिंद गेट्स फाउंडेशन एंड पाथ ने, इन दोनों ने मिलकर हेल्प की है इनको। और इंडिया में ये स्टार्ट हुई है। 10 ऐसे वेरिएंट हैं निमोनिया के जो इसके लिए हेल्प करेंगे। और ये डिजीज़ बहुत कंट्रीब्यूटर है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों को मार देती है 5 साल से नीचे जो होते हैं उनको। तो कोशिश करनी है कि इस वैक्सीन को बना दिया गया, अब इसको डेवलप किया जाए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इन्होंने इसको जाके इनॉग्रेट किया था। इसके बाद टीहैन है, ये IIT हैदराबाद में आया है बेटा। टीहैन जो है ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का। इसके लिए कोशिश की जा रही है कि ऑपरेटेड व्हीकल्स जो है रिमोटली चलें और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी उसी तरह चलेंगे। तो ये कोशिश की गई है, इससे बहुत फ़ायदा है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के साथ रोड्स पे भी चीज़ें हों, बट जाहिर सी बात है ये बहुत मुश्किल तब तक है जब तक इसको बहुत ठीक से हम कर ना पाएँ। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस जितने हैं, जितने भी साइबर फिजिकल सिस्टम्स हैं, उन सबको इंस्टॉल ठीक से ना कर दे। तो इसके लिए सरकार ने 135 करोड़ दिए, पूरा नया विंग बनाया है इसके लिए कि इनिशियल फेज पे इसकी रिसर्च की जाए और एकेडमी में इसके लिए भी पढ़ाया जाए। टीहान जो है ये टेक्नोलॉजिकली हब है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम है जो गाड़ियों को चलाने के लिए काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल, मैथमेटिक्स, इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ इनिशिएटिव लेगा और जो कोशिश करेगा कि इसको डेवलप करें। रियल टाइम अडॉप्टेशन है, अनमैन्ड व्हीकल्स चलेंगे दोनों साथ, ज़मीन पे भी और रोड पे भी, तो मतलब आकाश पे भी और ज़मीन पे भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखते हैं क्या होता है। तेहान की हमें ज़रूरत क्या है भाई, जाहिर सी बात है कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कंज्यूमर सोसाइटी है और वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन इसका करना है, बट जाहिर सी बात है लाइफ सिनेरियो में इसको देखना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, हमें कोशिश करनी है रोडवेज़ में जब ये चले तो हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है। अनमैन्ड रोल भी, जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं वो भी चलेंगे, व्हीकल्स वो भी चलेंगे जो हम लोग चला रहे हैं। तो जो कंप्यूटराइज व्हीकल्स होते हैं वो एक फिक्स पाथ और फिक्स स्पीड फॉलो करते हैं, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस होंगे। इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं पे वो कोलैप्स होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमें प्रॉब्लम देती है, तो बहुत सारे कॉस्टली सेंसर कंपोनेंट होंगे जो डैमेज होंगे। तो इस टेक्नोलॉजी को सेफ, कंट्रोल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा जब तक ये डिप्लॉय हो उससे पहले। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कोई रोड व्हीकल है तो ऑटोनोमस व्हीकल क्या होगा, वो सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें होंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगे, प्री बिल्ड मैप्स होंगे, DSRC होगी, और उसके बाद इंटरनल नेविगेशन सिस्टम होगा, इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे, रडार होगा, कैमराज होंगे, लिडार होगा जो ऊपर से चीज़ें दिखेगा कि कितनी दूर है, लाइट बीम्स को करके सराउंड व्यूज़ होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स को भी रिकॉग्नाइज करेगा, लेन डिपार्चर वार्निंग भी देगा, सब कुछ करेगा, इमरजेंसी ब्रेक और पेडेस्ट्रियन जो वॉक करते हैं उनको क्रूज कंट्रोल, कोलिजन वार्निंग, सब कुछ देगा। हर चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं, बट जाहिर सी बात है इतने एक्सपेंसिव व्हीकल्स बनाने से पहले हमें ह्यूमन को ड्राइविंग सेंस भी सिखाना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर है, बट हाँ ये आ सकता है, तो टीहैन आपको एक बार देखना पड़ेगा। RBI ने 6 मेंबर वर्किंग कमेटी बनाई है जो डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स के बारे में बात करेगा। देखिए फंड्स और फाइनेंस की अगर आप बात करें तो बेटा एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी कंट्री में बहुत सारे फंड्स और फाइनेंस हैं जो राइट डायरेक्शन में नहीं चल पाते,
ऑनलाइन फंडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे पैसे आपसे, जैसे 4,000 आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ले ली 50,000 के लोन पे, और उसमें ROI बहुत हैवी लगा दिया, ऊपर से आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ले ली बट आपको अभी तक पैसा ही नहीं दिया। तो बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं कि इस पे आइए तुरंत पैसे लीजिए, ये करिए, आप प्रोसेसिंग फ़ीस जमा कर देते, पैसा नहीं मिलता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, टाइमली चुकाने नहीं पता तो बहुत हार्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसके लिए चेयरमैन RBI ने एक एक्सट्रीम बॉडी बनाई है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, जिसमें जयकांत कुमार दास, अजय कुमार चौधरी, P वासुदेवन और मनोरंजन मिश्रा, विक्रम मेहता और राहुल सैसी जैसे लोग हैं। तो ये कमेटी इसको पूरा चेक करेगी और देखेगी कि क्या हो सकता है इसमें। देखिए, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये है ना, इनको डिस्क्लोज करना है एक बार वेबसाइट में किस बैंक और किस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे इनको बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट डिस्क्लोज करे कस्टमर का नेम, बैंक और इन सब के किसके हिसाब से वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, और इमीडिएटली सेक्शन होना चाहिए पैसा जैसे ही सेंक्शन लेटर हो जाए। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें वहाँ फंसी रहें। एक कॉपी लोन के एग्रीमेंट की हर क्लोजर से पहले उनके साथ मिलनी चाहिए और डिस्पेजर ऑफ लोन के टाइम पे बरोबर को देनी पड़ेगी। ओवरसाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इसमें कोई लीडिंग प्लेटफॉर्म डिजिटल में जो कोई भी ऐसा ना हो कि इसको मॉनिटर कैसे करना है, इसमें कोई इश्यूज़ हैं। एडिक्वेट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ताकि चीज़ें हो। देखिए, क्लीन बैंकिंग क्या करती है, क्लीन क्रेडिट होता है, लिवरेजिंग डेटा होता है, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी होती है, एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर होता है, NPA रिकवरी होती है। बट जब ऑनलाइन होता है तो आप जब किसी को जानते ही नहीं तो आप क्या करेंगे। इसके बाद हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स आया जिसमें इंडिया की 85th रैंक है, मतलब 110 कंट्रीज़ में 85th नंबर पर है। यहाँ पर हमें वीज़ा एक्सेस जो है वीज़ा फ्री 58 कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं। जापान टॉप पोजीशन पर है जहाँ 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। सिंगापुर दूसरे नंबर पर 190 और साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर 189। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान बहुत वीक हैं। सीरिया 29 कंट्री, इराक 28 कंट्री, अफगानिस्तान 26 कंट्रीज़ में जा सकता है। इंडिया की रैंक 85th है, और सुधारी जा सकती है। रिलेशंस अच्छे होंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे। PM सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के नया चेयरमैन बनाए गए हैं। इससे पहले एक ही PM थे, मोरारजी देसाई, जिन्होंने सर्व किया था 1967 से 1995 तक। इसके बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे केशुभाई पटेल, इन्होंने लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। 16 साल इन्होंने सर्व किया है अभी तक। तो इनके सर्व के बाद अभी ये सीट बिल्कुल खाली पड़ी है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद PM मोदी को बनाया गया चेयरपर्सन। इसके अदर ट्रस्टीज़ में लाल के अडवाणी, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, गुजरात बेस्ड स्कॉलर JD परमार और बिजनेसमैन हर्षवर्धन नेटोरिया हैं। देखिए, गुजरात टेम्पल जो सोमनाथ है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल 1947 से 51 तक इसे बनाया गया था, इनॉग्रेट किया था राजेंद्र प्रसाद ने। शिवलिंगम जो है ये कहा जाता है कि सेफ के लिए है, और सैमाटक मणि एक थे, इनके बारे में बहुत चीज़ें बोलते हैं। फिलोसोफर स्टोन था, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। इन्होंने कहा कि जो कृष्ण से रिलेटेड था उनका है, और कहते हैं ये एक मैजिकल स्टोन है और ये गोल्ड बना सकता है, मतलब आप समझ लीजिए एक पारस पत्थर की तरह काम करता है। इट वॉज ऑल बिलीव कि अल्केमिक है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके आसपास जो है कोई भी हो तो अगर ये कोई भी चीज़ आती है तो ये खुद को हेल्प करता है फ्लोट करे ग्राउंड के ऊपर। टेम्पल जो है इसके रेफरेंसेस बहुत जगह मिलते हैं। श्रीमद् भगवत, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेदा, सब में इसके बारे में बातें की गई हैं। हिस्ट्री स्कॉलर कहते हैं सोमनाथ एक पिलग्रिम है एंशिएंट टाइम पे, और यहाँ पर पॉइंट टू बी नोन एज 3 रिवर्स, यहाँ पे 3 रिवर मिलती थी, कपिला, हिरन और मिथिकल सरस्वती। कहा जाता है त्रिवेणी संगम था, और जहाँ पर अब सोम है तो ये मून गॉड हैं, यहाँ पर बात करते थे और उनके बारे में है, और कई सारी चीज़ें इसके बारे में हैं। मून को यहाँ पर वार्निंग मिली थी, कई चीज़ें थी। इसके बाद ये कहा जाता है ये टेम्पल सबसे पहले मून ने बनवाया था सोने से। इसके बाद सन गॉड ने इसको सिल्वर, या रावण ने इसको सिल्वर कंस्ट्रक्शन किया था। फिर लॉर्ड कृष्णा ने इस पर सैंडलवुड का काम किया था। एक हिंदू स्कॉलर थे स्वामी गजेंद्र सरस्वती, उन्होंने कहा ये टेम्पल जो है 7,99,25,105 साल पहले आया था। प्रभास कांड ऑफ है स्कंद पुराण का, उसमें लिखा है। जो टेम्पल है ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन इसने बियर किए हैं। महमूद गजनवी ने 1024 में इसे तोड़ा था, खिलजी की आर्मी ने 1296, मुजफ्फर शाह ने 1375, और मोहम्मद बेगदा ने 1451 और औरंगजेब ने 1665। इस टेम्पल में कहा जाता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे प्लेस पर है कि द टेम्पल इज सिचुएटेड एट अ सच प्लेस दैट देयर इज़ नो लैंड इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन सोमनाथ
शी शोर टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तक कोई भी ऐसा लैंड नहीं आता, इतनी सीधी लाइन में से बनाया गया है। इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है, एरोबिलर है, बाण स्तंभ है, उसमें इलेक्ट्रेड है, सी प्रोटेक्शन के लिए सोमनाथ टेम्पल है, और टेम्पल खुद इंडिया के पीस ऑफ लैंड में खड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ टू साउथ पोल, लैंड इज इन नॉर्थ टू द साउथ पोल ऑन द पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड। एक सीधे लॉन्गिट्यूड बनता है तो सीधे अंटार्कटिका तक ले जाता है। स्कंद पुराण ने बोला है सोमनाथ टेम्पल वर्ल्ड के साथ बदलता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है। कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा इसे क्रिएट करते हैं दोबारा जब भी दूरी दुनिया समाप्त हो जाती है। सोमनाथ विल एक्वायर प्राणनाथ टेम्पल। अगली बार जब दुनिया खत्म होगी तो सोमनाथ टेम्पल का नया नाम होगा प्राणनाथ टेम्पल। याद रखिएगा, जब पूरी दुनिया फिर से खत्म होगी, जितनी बार वैनिश हुई है उतनी बार सोमनाथ टेम्पल ब्रह्मा ने दोबारा बनाए। इस बार जब बनेगा तो इसका नाम सोमनाथ नहीं होगा, इस बार जब ये बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्राणनाथ टेम्पल। और इनकी वॉल्स जो टेम्पल की हैं इसमें शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु, उन सब के बारे में चीज़ें देखी गई हैं। स्कंद पुराण कहता है कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस पार्वती के थे। लॉर्ड शिवा ने सोमनाथ को रिवील सो फार सोमनाथ हैज़ नेम्ड 8 टाइम्स। तो उन्होंने सारी कहानी उन्हें बता रखी हैं और सब कुछ है कि 8 बार अभी तक बन चुका है। एक अनादर रेफरेंस स्कंद पुराण में मिलता है, दे हैव इन 6 ब्रह्मास, है ना। द एरा ऑफ 7th ब्रह्मा हु इज़ कॉल्ड सतानंद, वो चल रहे हैं। और शिवा इज़ ऑल्सो रिवील्स एट द 7th युग, शिव को भी 7वां युग बोलते हैं। तो ये टेम्पल सोमनाथ का लास्ट युग है। इसके बाद शिवलिंगा को क्या बोलेंगे, मृत्युंजय या प्राणनाथ टेम्पल। 7वें युग में से मृत्युंजय या प्राणनाथ टेम्पल बोलेंगे और ये खत्म हो जाएगा। कहा जाता है एंशिएंट टाइम पे बेटा जब मून थे, मून गॉड की शादी हुई थी, उनके फादर इन दक्ष प्रजापति ने इनको श्राप दिया था क्योंकि इनकी जो थी इन्होंने इनकी 27 डॉटर थी दक्षा की, उनसे शादी की थी और इसके बाद भी ये फेवर्ड करते थे रोहिणी को ज़्यादा। तो दक्ष आए थे, दक्ष प्रजापति ने इनको श्राप दे दिया था, इन्होंने अपनी लाइट खो दी थी। फिर प्रजापिता मतलब प्रजापति दक्ष जो थे, उनके पाप जो थे ब्रह्मा जी, वो आए, उन्होंने कहा कि जाओ तुम प्रभास तीर्थ पे जाके लॉर्ड शिवा की वर्शिप करो। लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं, वो आते हैं और इनको ब्लेस करते हैं लाइट से। इसके बाद प्रभास तीर्थ में वर्शिप करते हैं और इसके बाद यहीं पर एक मंदिर बनवाते हैं। कहते हैं पहला मंदिर जो था सोने का बना था। इसके बाद चांदी रावण ने या सूर्य भगवान ने यूज़ किया और कृष्ण ने इस टेम्पल को सैंडलवुड या चंदन से बनवा दिया। एंशिएंट में कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा इसकी की गई थी ज्योतिर्लिंग की और बहुत ऑस्पिशियस है। और इसके बाद क्या है, इसके बारे में बोला गया कि 7,99,25,105 साल पुराना है। और सबसे बात है इसके बारे में कहा गया है कि 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो 12 प्रमुख हमारे ज्योतिर्लिंग है वो बेटा यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन्हें एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें एक हमारा सोमनाथ भी आता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है सोमनाथ। सोमनाथ में प्रधानमंत्री को बताया गया, तो एक बार आप देख लीजिएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं। अगर आप पद्म विभूषण की बात करेंगे तो पद्म विभूषण है इस बार जापान के हेड जो है शिंजो एबे, इनको भी जोड़ा गया है। PV बालासुब्रमण्यन को दिया गया है इनकी डेथ के बाद। और बेला मोपना हेगड़े कर्नाटक है, इनको दिया गया है। नरेंद्र सिंह कैनेपे को दिया गया है इनकी डेथ के बाद। मौलाना वाशिद खान दिल्ली उनको दिया गया है। BB लाल दिल्ली में दिया गया है। सुदर्शन साहू उड़ीसा के, उनको दिया गया। पद्म भूषण अवार्ड लिस्ट की बात करें, कृष्ण नैयर संकटा कुमारी हैं चैत्रा केरला में इन्हें दिया गया है। तरुणा गोंगई को असम में दिया गया है। चंद्रशेखर काम्बरा को कर्नाटक में दिया गया है। सुमित्रा महाजन को दिया गया है। निपेंद्र मिश्रा को दिया गया है। रामविलास पासवान को दिया गया है डेथ के बाद। केशुभाई पटेल को दिया गया है डेथ के बाद। और केबला सादिक को दिया गया है डेथ के बाद। और रजनीकांत देवदास सैफरोफ को दिया गया है महाराष्ट्र में। और तरलोचन सिंह हरियाणा इनको दिया गया है। तो ये लिस्ट आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण है क्या, ये अवार्ड कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसके बारे में आप R&D करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। देखिए इंडिया रैंक 7th इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। जो दुनिया में खतरा है क्लाइमेट रिस्क का, उसमें इंडिया की प्लेस 7वीं है। बहुत खतरनाक चीज़ है। यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम वेदर होगा, स्टॉर्म होंगे, फ्लड होंगे, हीट वेव्स होंगे, इनके बारे में है। जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उसमें आता है मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहमास, है ना। और ये 3 कंट्रीज़ हैं, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहमास, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। और कुछ कंट्रीज़ जो 20 साल में बहुत ज़्यादा कर रही हैं वो पुर्टो रिको, म्यांमार एंड हैती, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। देखिए इसका पूरा एक मैप बना के दिया गया, अगले पेज पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। तो इस स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा जो रेड और डार्क रेड है वो बहुत रिस्की प्लेसेस हैं, तो इंडिया भी उसमें जुड़ता है, इंडिया भी सबमर्ज हो सकता है। बाकी देखिए जो
आपका अमेरिका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये बहुत स्टेबल हैं, यहाँ समुद्र भी इतना है, तो वो स्टेबल रह जाएंगे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो हमें कोशिश करनी है हम इस चीज़ को डेवलप करें और बचाएं। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे इस बार का जो आया बेटा पेपरलेस था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड के चक्कर में इसको प्रिंट नहीं किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता चलना है। निर्मला सीतारमण ने इसको प्रेजेंट किया। एक तरह से समझ लीजिए ई बजट था ये, और इस ई बजट में 2 थीम हमारी सर्वे की हैं, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड एंड वी शेप्ड रिकवरी। ये दोनों लाइन आप याद रखिएगा, बाकी कोई चक्कर नहीं। इसके बाद INS सिंधुवीर जो है बेटा हमारे यहाँ बहुत सर्व कर रहा था। अक्टूबर 2020 में इसको हमने रिफर्निश करके किसको दे दिया, म्यांमार नेवी का ये पहली सबमरीन होगी। इसको रिफर्निश किया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये कहाँ से आया था, रशिया से। इंडिया में सर्व करने के बाद अब किसके पास गया है, म्यांमार के पास। किलो क्लास जो है रशिया बनाता है। इसके बाद पंख अभियान है। पंख अभियान जो है शिवराज चौहान साहब ने चलाया है, और ये पंख अभियान जो है कहाँ चल रहा है, MP में चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत है। CM ने स्कॉलरशिप दी थी 6.47 करोड़ की, जिसमें 26,099 लड़कियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पैसे मिले हैं। पंख का रियल में फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा मेथड क्या है, ये आपको देखना है। तो प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं बेटा। तो पंख अभियान भी बहुत ज़रूरी है। ये MP से आया है, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए बेटा इतना ही है। देखिए लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ बेहतर हो रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी लोगों तक पहुँचे। आप हमें टेलीग्राम लिंक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो कर सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, कोविड फिर से फैला हुआ है, कोविड अभी सही नहीं हो रहा, तो इसको स्प्रेड होने से बचाने का सबसे अच्छा कारण क्या है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, छींकते खांसते समय अपने आप को लोगों से दूर रखें। सिम्टम है फीवर, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत। देखिए लंग्स बहुत बुरी तरह डैमेज करा है, तो घर पे रहना जरूरी है। बार बार हाथ धोइए, बाहर से सामान मत लाइए, बाहर जाइए नहीं, लोगों से मिलना बंद करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए। जितना दूर रहेंगे उतना हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, और प्लीज़ इसे स्प्रेड करें। अगला लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।